भगवान गणेश के जन्म के बारे में कई अन्य कहानियों में से यह सबसे लोकप्रिय है। इसके अनुसार एक दिन जब पार्वती माता स्नान करने गई तो उन्होंने नंदी से दरवाजे पर पहरा देने और किसी को भी अंदर न आने देने के लिए कहा। लेकिन भगवान शिव के वफादार होने के कारण जब शिव जी आए तो उन्होंने उन्हें अंदर आने से नहीं रोका। यह देखकर कि उनके पास शिव जी के लिए नंदी जितना वफादार कोई नहीं है, उन्होंने अपने शरीर को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी के लेप को इकट्ठा किया और उससे गणेश जी की मूर्ति बनाई। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ज्ञान का फल खा रहे थे, जिसे कार्तिकेय और गणेश जी दोनों पाना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों को चुनौती दी कि वे दुनिया के 3 चक्कर लगाकर वापस आए। जो सबसे पहले लौटेगा उसे फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर उड़ गए, लेकिन गणेश जी के पास केवल छोटे चूहे ही थे जो उनका वाहन थे। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया और उनसे कहा कि उनकी पूरी दुनिया उनके पैरों में है। भगवान शिव और पार्वती माता अपने बेटे के जवाब से प्रभावित हुए और गणेश जी को फल मिल गया। एक बार श्री गणेश भगवान शिव के द्वार की रखवाली कर रहे थे। तभी ऋषि परशुराम उनसे मिलने आए। जब गणेश जी ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया तो परशुराम क्रोधित हो गए। अपने क्रोध के लिए जाने जाने वाले परशुराम ने तलवारें खींच ली और गणेश से युद्ध करने लगे। इस लड़ाई में गणेश जी ने अपना एक दांत खो दिया और उन्हें एक दंतक कहा जाने लगा। यह भी एक कहानी है कि उन्हें एक दंतक क्यों कहा जाता है। भगवान गणेश अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि महाभारत लिखते समय उन्होंने अपनी कलम तोड़ दी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना एक दांत आधा तोड़ दिया और फिर से लिखना शुरू कर दिया। किंवदंती है कि ऋषि व्यास भगवान गणेश से मदद मांगने आए थे। वह चाहते थे कि गणेश जी उनके लिए पूरा महाकाव्य लिखे, जिस पर श्री गणेश सहमत हुए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने व्यास से कहा कि वे बिना रुके श्लोकों का उच्चारण करते रहे। जब व्यास गणेश जी की गति जानते थे, इसलिए खुद को आराम देने के लिए उन्होंने गणेश जी से कहा कि उन्हें हर श्लोक को समझने के बाद ही उसे लिखना होगा। इस तरह जब भी व्यास को आराम की जरूरत होती तो वे एक कठिन श्लोक लिख देते। धन के देवता कुबेर एक घमंडी व्यक्ति थे। एक दिन वे भगवान शिव और पार्वती माता को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कैलाश गए, जबकि वास्तव में वे केवल उन्हें अपना धन दिखाना चाहते थे। हालांकि भगवान शिव के पास अन्य कार्य थे, इसलिए उन्होंने कुबेर से गणेश जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें खाने का शौक था। लेकिन उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या कुबेर उन्हें ठीक से खिला पाएंगे। कुबेर ने सोचा कि एक बच्चा वास्तव में कितना खा सकता है, इसलिए गणेश जी को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। अब कुबेर की असली परीक्षा थी। गणेश जी ने घर में मौजूद हर खाद्य पदार्थों को खत्म कर दिया और मांगा। जब कुबेर ने अनुरोध किया कि उनके पास और भोजन न बचा हो, तो गणेश ने अपने मेजबान को खाने की धमकी दी। घबराए हुए कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती से गणेश जी की भूख मिटाने का तरीका बताने के लिए कैलाश पहुँचे। माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने गणेश जी को तुलसी का एक पत्ता दिया, जिससे उनका मन शांत हो गया और कुबेर को भी सबक मिल गया।